नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी और मिठाई वितरित कर जश्न मनाया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लिए टावर चौक से शहीद पार्क तक नारेबाजी करते हुए पैदल रैली निकाली और वापस टावर चौक पहुंचकर जमकर आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और नेता प्रतिपक्ष रवि राय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्य की जीत हुई है। आज हमारे नेता और संसद में पूरी ताकत से अपनी बात रखने वाले, युवाओं के चहेते और भारत का भविष्य, आने वाले देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय राहुल गांधी जी को न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता उत्साहित है। आज हम सभी ने खूब पटाखे फोड़े हैं, खूब मिठाई खाई और लोगों को भी खिलाई है। साथियों, जिस प्रकार के इस देश के तानाशाह ने मिलकर के हमारे नेता, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कराया था, तो निश्चित रूप से आज फैसले को, आज माननीय भारत की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने उस फैसले को पलटा है और अधिकतम सजा देकर के उनको चुनाव लड़ने से रोका, उनको संसद जाने से रोका। जिन 13 लाख लोगों ने उनको चुना था, उनकी भावना पे कुठाराघात किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, जो गलत किया था, उस गलत के फैसलों को पलटा दिया है। खबर बेहर से है, जहां पर आयुष मंत्री काबरे ने सहेजना, डुंडू गांव और बोदा और हर्राभाट में 56 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार देश और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए उनकी योजनाएं बनाई गई हैं। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया गया और अब विकास पर्व मनाया जा रहा है। हर पात्र व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास केवल निर्माण कार्यों से नहीं होता, इसके लिए सामाजिक विकास भी जरूरी होता है। कृषि उपज मंडी करेरा की ओर से मंडी प्रांगण में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि करेरा एसडीएम और बरसादक अधिकारी अजय शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी सचिव अशोक जाटव द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि का मंडी सचिव और कार्यकर्ताओं साथ ही साथ व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंडी सचिव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद मुख्य अतिथि और मंडी स्टाफ व्यापारियों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में केंद्रीय विद्यालय मलचुआखंड में नर्सरी क्लास का शुभारंभ कलेक्टर ने किया। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बेहर एसडीएम विद्यालय के प्राचार्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चों में सभी गुणों का विकास कक्षा 1 से पूर्व हो जाने की मंशा से बाल वाटिका प्रारंभ की गई।
खबर मंगालिया से है, जहां पर परियोजना के शिलान्यास से पहले मंगालिया के भैरव बाबा मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश में नर्मदा का जल भरकर सिर पर कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सांसद शंकर लालवानी ने मलबे पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन हितैषी कार्यों की जानकारी दी। दरअसल मंगालिया क्षेत्र में 3 तेल कंपनियों के डिपो होने की वजह से पिछले 30 सालों से क्षेत्र के लोग पेट्रोल और डीजल मिश्रित जल पीने को मजबूर हो रहे थे। वहीं करीब 10 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 1 साल में पूरी हो गई है। बूढ़ी बरलाई क्षेत्र में फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा और प्रतिदिन 22 से 20 हजार लीटर स्वच्छ पानी, साफ पानी मंगालिया क्षेत्र में भेजा जाएगा। इसका पूरा खर्च पेट्रोल मंत्रालय के अधीन तीनों ऑयल कंपनियां द्वारा वहन किया जा रहा है। इस परियोजना के आने के बाद क्षेत्र के लोगों की सालों पुरानी मंशा पूरी हो गई है। मोदी सरकार में अभी तक केंद्र की जितनी भी सरकार रही, उन सरकारों में कभी ये जल शक्ति मंत्रालय नहीं हुआ करता था। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों की ऐसी सोच नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि उन्होंने इसका मंत्रालय पूरा ही अलग बना दिया। अब इसका मंत्रालय भी क्यों अलग बनाया होगा, आप सोचिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीचे से आते हैं, उन्होंने आम लोगों की समस्या समझी है। हमारी ग्रामीण की महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। हमने देखा एक समय था जब ग्रामीण में हमारे बुजुर्ग लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि किस प्रकार की स्थितियां थी गांव में। हमारी माता बहनें मटकी के ऊपर मटकी हंडे लेके जाती थी, या तो कुएं पे या फिर बोरिंग पे या नदी पे पानी भर के लाती थी। हम देखते थे, ये देखते थे ना। लेकिन उन्होंने ये मंत्रालय बनाया कि हमारी माता बहनों को घर घर में जल मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने अलग मंत्रालय बनाया। इस लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकार में पानी से जुड़े हुए विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग 8-9 विभागों में जिन पर विचार होता था, पॉलिसीज का निर्माण होता था, उन सबको एकीकृत करके एक मंत्रालय का निर्माण 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद जब आपने दिया तब उन्होंने किया। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की थी, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरूढ़ होने से पहले जो संकल्प उन्होंने देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था कि मैं सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके वो बेहतर जीवन यापन कर सके, उनके जीवन में ईज ऑफ लिविंग आए और मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत समस्याओं की चुनौतियों से उनको मुक्ति दिला सके, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में जिला कांग्रेस द्वारा राजेंद्र टकेचा चौक में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने बताया कि मोदी सर ने मानहानि मामले में माननीय राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगा दी गई है। इस सजा के कारण उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा मामले में अधिकतम 2 साल की सजा देने के आदेश पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इस फैसले को असत्य पर सत्य की जीत बताया है और कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। खबर गुना से है, जहां पर युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा एस्ट्रोटर्फ का शहर में लोकार्पण किया गया, जिसमें विधायक समेत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दरअसल पूर्व में संजय स्टेडियम में बारिश के समय में खिलाड़ियों को कीचड़ की वजह से अपनी प्रतिभा निखारने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसी को लेकर अब हॉकी खेलने के लिए उन्हें किसी भी समस्या का सामना
नहीं करना पड़ेगा। साथ ही खिलाड़ी पहले अपने जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने बताया कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे शहर और जिले के खिलाड़ी हमारा नाम रोशन करें। आज जो भारतीय जनता पार्टी का विकास पर्व चल रहा है उसके अंतर्गत आज एस्ट्रो ड्रॉप का ये ग्राउंड का जो लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी को, क्षेत्रीय विधायक जी को, नगरपालिका अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हमारे गुना जिले की जो प्रतिभाएं थी, जो छुप रही थी, उनको प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा और बाहर की टीमों का भी गुना शहर में आना होगा। इसके लिए पूरे शहर को और पूरे खिलाड़ियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, शासन का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मोतीनगर थाना क्षेत्र में अपहरण के मामले में फरार आरोपी ने फायर कर इलाके में दहशत फैला दी है। अपहरण के मामले में आरोपी वासु अहिरवार द्वारा कट्टे से फायर कर दहशत फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस वक्त बदमाश ने कट्टे से फायर किया, दुकान पर आशीष की पत्नी बैठी हुई थी, जो कि फायरिंग से बाल बाल बच गई। घटनाक्रम के पीछे आरोपी और फरियादी के बीच में पुराना विवाद बताया जा रहा है, जिसमें बदमाश वासु पर फरियादी आशीष के बेटे का अपहरण करने का पूरा मामला दर्ज किया गया है। घटनाक्रम में पीड़ित फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने वासु समेत 3 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। वो वासु अहिरवार आया, उसने बंदूक चलाना चालू कर दिया। क्यों? वो है ना, पिछली बार है ना, हमारे बेटे का 1 महीने पहले उन्होंने किडनैप किया था, तो उसी चक्कर में कहने लगे तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों करी। हम लोगों को धमकी भी दे रहे, फोन पे भी कॉल करके कह रहे हैं वो लोग हम लोगों से। किडनैप किया था, कुछ मांग की थी? हाँ, मांग की थी उनने, पैसों की 2 लाख रुपए मांगे थे उनने। आपने रिपोर्ट की थी? हाँ, फिर पुलिस में रिपोर्ट करी थी। क्यों फायरिंग कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आपने रिपोर्ट क्यों की। हमने क्या आपसे इतने पैसे मांग लिए थे जो आपने इतनी रिपोर्ट कर दी हम लोगों की। पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं था? अब उन्हें अभी नहीं पकड़ा पाए, वो क्या हुआ हमें नहीं मालूम। कल 3/8/23 के करीबन 4-5 बजे की बात है दिन की। तो वासु अहिरवार नाम का व्यक्ति, वो लड़का है, इसने स्वाति पति आशीष साहू के घर पे मतलब फायरिंग की थी। वहाँ वो दुकान में बैठी हुई थी, तो पिस्टल से फायर किया था। जबकि पिस्टल मतलब वो फायरिंग की थी, उसके कोई गोली लगी नहीं है, और उसके साथ में 1-2 लड़के और भी थे। और उसकी फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी वासु अहिरवार और 1-2 अन्य के खिलाफ 3-7 IPC का धारा कायम किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। वहीं 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार का पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। देश भर के 506 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए पीएम मोदी वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का 982.3 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों में 3 स्टेशन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VT शर्मा के खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 तारीख को अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निर्देश दिए कि गत चुनावों के दौरान जिन बूथों पर मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है, वहां भीड़ नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध किए जाएं, ताकि सुगमता के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न हो सके। इसके लिए जिन पोलिंग बूथों पर मतदान प्रतिशत कम रहा था,
वहां पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए। उन्होंने दूर संचार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट और फोन की सुविधा सुचारू रहे। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर वृंदावन सिंह, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकम और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के संयुक्त नेतृत्व में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा 19 जुलाई को सीधी लोकसभा से आरंभ की गई थी, जो कि आज सेंधवा पहुंची है। बता दें कि आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को लेकर विक्रांत भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासियों पर बीजेपी के शासन में अत्याचार बढ़े हैं। यात्रा का उद्देश्य आदिवासियों को जागरूक करना और कांग्रेस को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए इन लोगों के बीच जाकर संदेश देना है। भूरिया ने बीजेपी की सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए और शासन प्रशासन को सरकार के दबाव में काम करने वाली एजेंसी बताया। देखिए, मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं, पर यह दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार पूरे देश में आदिवासियों पर कहीं हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और जो इनकी तीव्रता इतनी बढ़ती जा रही है कि अत्याचारों से तो समाज पूरी तरह से मानवता भी शर्मसार होती जा रही है। जब सीधी कांड होता है तो सीधे सीधे भाजपा का नेता जो विधायक प्रतिनिधि उसका नाम आता है, जिसमें एक आदिवासी को पेशाब कर दी जाती है। इससे सिर्फ आदिवासी समाज आक्रोशित नहीं हुआ, पूरी मानवता शर्मसार हुई। इससे पहले नेमावर कांड था, इससे पहले सीधी के पहले सिवनी कांड था, जब 2 आदिवासी को पीट पीट कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार डाला। क्या यह माना जाए जैस का नहीं है तो फिर क्या हम मान लें कि जैस जरूरत नहीं हो। और निश्चित तौर पर हम जैसे जा रहे हैं, आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश है और समाज में थाना श्यामपुर क्षेत्र ग्राम सोंटी में जुआ खेलने के मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी, जिस पर उप निरीक्षक अवनीश मौर्य को सिविल ड्रेस में और प्राइवेट वाहन से सूचना दी गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। उप निरीक्षक द्वारा दबिश देने पर 6 आरोपी ताशपत्तों के साथ रुपए से हार जीत का दाव लगाते हुए जुआ खेलते हुए मिले, जिनसे 5,220 रुपए ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं और उन्हें थाने लाया गया है। साथ ही आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी में गुरुवार को स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भाड़साद अधिकारी तहसीलदार श्यामपुर चंदेल, सरपंच श्यामपुर नवीन चौहान और मंडी सचिव अनिल बगेनिया द्वारा कर्मचारी व्यापारी मंडी कृतकारियों को माला, श्रीफल और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में बनने वाले नवीन 100 सीटर बालिका छात्रावास का लोकार्पण शहर विधायक सुदेश राय ने किया, जिनकी लागत लगभग 3 करोड़ 87 लाख रुपए की है। विधायक सुदेश राय ने कहा कि इस छात्रावास का निर्माण से विद्यार्थी छात्राओं को रहने और शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी और हमारे देश का भविष्य विद्यार्थी हैं, जो कि आगे जाकर हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया गया। सीहोर में विधायक सुदेश राय ने यह लोकार्पण किया।
और साथ ही साथ देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगी छात्राएं, ऐसी मंशा के साथ छात्रावास का लोकार्पण किया गया। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर में लगे ग्रामीण अंचलों में अवैध पैकरी को लेकर जन समस्या समाधान समिति के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि शहर क्षेत्रों से लगे गांव में शराब कंपनी के द्वारा अवैध पैकारी की जाती है, जिसके चलते ग्रामीणांचल के भोले भाले लोग नशे के आदी हो जाते हैं और सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे गांव का वातावरण दूषित हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय जन समस्या समाधान समिति द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि 7 दिन के अंदर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। जो गाँवों में जाके शहर के जितने भी आसपास के छोटे छोटे गांव हैं उनमें ठेलों में और जितनी भी झोपड़ियाँ हैं या छोटी छोटी दुकानों में ढाबों में अवैध तरीके से भाटिया एंड कंपनी शराब की पैकारी करवाती है। नशीली शराबें और एक्सपायरी डेट की जितनी भी आती हैं सारी शराबों की पैकारी करवाती है। अगर इस शराबों इसको लेकर रोकने की प्रवृत्ति में अपन यहाँ थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। मंगालिया और शिप्रा के बीच जल पाइपलाइन परियोजना का केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भूमि पूजन करेंगे। ये परियोजना 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार की गई है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जल संसाधन मंत्री और सांवेर विधायक तुलसी सलावट ने गुरुवार को मंगालिया पहुंचकर परियोजनाओं के अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस परियोजना की मंजूरी देने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह, सरपंच विजय हिरवे, महेश मंत्री पार्षद समेत तमाम लोग मौजूद। मंगालिया में एक बड़ी सौगात, कई वर्षों से हम एक समस्या से जूझ रहे थे, वो पानी की समस्या। जब कोई हम नया खनन करते थे तो उसमें से डीजल, पेट्रोल और घासलेट की बात आती थी। जब मैं देश के केंद्रीय मंत्री जो पेट्रोलियम और रासायनिक और मंत्री थे प्रधान जी, उनको लेके आया था। खबर शहडोल से है, जहां पर जिले में पिछले 36 घंटे से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश से कई गांवों के संपर्क टूट चुके हैं। जिले में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते केशवही से छिक बिचुरी मार्ग पर स्थित कटाना नाला उफान पर है। पुल के ऊपर से चल रहा पानी। बता दें कि 2 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क टूटने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं गांव के लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं। बता दें कि जिले में अभी तक 509 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल संभाग में अभी 2 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई गई है।